उसमें घंट गोपाल की शक्ति स्थानांतरित हो जाने से उसके थोड़े बहुत सिखाने मात्र से ही वो सब कुछ सीख गया। लेकिन उस रात के संसर्ग उपरांत जन्मी घंट गोपाल और मधुबाला की पुत्री शैलबाला एक खतरनाक डायन डॉक्टर में तब्दील होती चली गई। उसने वापस पंच मकार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। वो कपाल में खूब खून पिया करती और जवान लड़कों के साथ जी भर के रमण करती थी। घंट गोपाल जैसे शुद्ध सात्विक इंसान के गुण उसे एक इंसानी चादर बस प्रदान किए थे। उसका असली चेहरा जोनाली से भी कहीं अधिक घिनौना था, क्योंकि जोनाली ने तो अपने बदले के लिए सोमेश के साथ मिलकर शरद की बलि दी थी, पर शैलबाला एक आत्तन बलि देने वाली पिशाच बन चुकी थी। उसकी बढ़ती खौफनाक वारदातों से सभी परेशान रहने लगे। उसने बहुत बार मधुबाला तक को हानि पहुंचाने की सोची, पर हर बार घंट गोपाल ने उसे बचा लिया। उसकी नजर आखिर में उस बदले पर जा पहुंची जो उसके भीतर दौड़ती उसकी काली मां नहीं ले पाई थी। दीवान साहब ने यक्षिणी को कैद करने में एक पादरी की मदद भी ली थी, जिसका मूल केंद्र उनके घर में कहीं गुप्त था। शैलबाला तंत्र को तो काट सकती थी, लेकिन उस पादरी की शक्ति को वो समझ नहीं पाती थी। ऐसे में नफरत से भरी शैलबाला ने एक दिन मारण का प्रयोग किया, जिसमें उसने धोखे से दीवान साहब और उनकी पत्नी की आहुति ले ली। पापोरी इस दुनिया में फिर से एकदम अकेली हो गई। अब उसका अपना कोई था तो बस सुनंदा, ताई और ऋतुराज। ऐसे हालातों में भी उसने सुनंदा की भरपूर मदद की और उसे कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं रोका। रणविजय सुनंदा के इतने नजदीक जा पाया तो ये भी पापोरी का नेक दिल था, जो कभी भी उसकी कमी का बोध होने का अवसर उसे नहीं देता था। खुद इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी वो हमेशा सुनंदा की तारीफ किया करती। वो उससे भी कहीं अधिक खूबसूरत है। ताई, जिनकी हालत एक बच्चे से भी गई गुजरी थी, को अब सिर्फ पापोरी बस का आसरा था। वो उनकी भी दिन रात सेवा एक बेटा बनकर करती थी। लेकिन इन सब में उसके दिल से खुद के लिए जो प्रेम था वो नदारद रहने लगा था। उसने समय के मुताबिक खुद को सतर्क कर लिया, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन अपने भीतर होने वाले कुछ परिवर्तन वो समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो एक अच्छी और उच्च कोटि की तांत्रिक की संतान थी। इसलिए उसे अक्सर सपनों में अजीब अजीब सी चीजें दिखती थी। पहले तो उसे ये कि इतने हादसों का उस पर जो असर हुआ वो उसकी स्मृति में बस गया और फिर सपनों में आने लगा। पर एक अनजान आवाज उसको निर्जन शमशान में खींचती थी। वो जान नहीं पाती कि ऐसा क्यों है, पर कुछ तो था जो उसे अपनी तरह बनाना चाहता था। इसी बीच ऋतुराज छुट्टियां मनाने वापस असम आया। बड़े दिनों के बाद उसे अपने साथ पाकर पापोरी बहुत खुश हुई, लेकिन ऋतुराज के साथ एक और लड़की भी आई थी। उसका नाम छुन्नू था। छुन्नू को ऋतुराज इसलिए साथ लाया था ताकि वो पापोरी के साथ रहकर उसका और सुनंदा का ख्याल रख सके। छुन्नू घर के कामों में बहुत एक्सपर्ट थी। एक दिन छुन्नू ने रणविजय को अकेला पाकर उससे उसका फोटो शूट करवाने के लिए कहा। रणविजय एक अच्छा इंसान था, उसने कहा वो खुद उसका फोटो शूट कर देगा। लेकिन छुन्नू जिन कपड़ों में फोटो शूट करवाना चाहती थी वो कपड़े ऋतुराज पापोरी के लिए लेकर आया था। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मौका पाकर छुन्नू ने वो कपड़े पहन लिए और रणविजय को कोठी पर बुलाया। कोठी में उसने उसकी ढेर सारी फोटो खींची और आउटडोर फोटोग्राफी के लिए कहीं बाहर चलने के लिए कहा।
छुन्नू तो यही चाहती थी, वो तुरंत उसके साथ चल दी, लेकिन जब दोनों लौटकर आए तो रणविजय को छुन्नू के साथ देखकर सुनंदा का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने जमकर हंगामा भी किया। इसके बाद छुन्नू की बहस पापोरी से भी हुई, क्योंकि बिना बताए उसने उसकी वार्डरोब को हाथ लगाया था। बात जब ज्यादा बढ़ने लगी तो छुन्नू ने कह दिया, ज्यादा प्रेमिका ना बन, जानती हूँ निगोरे ऋतुराज को हर रोज नई नई बंदियों के साथ सोता है। मुंबई में वो और एक बार तो मैं भी सोई थी। कसम से क्या पेलता है वो, मैं तो फैनिच हो गई थी रे। इसके बाद पापोरी और उसके बीच जमकर हाथापाई हुई। अगर रणविजय और सुनंदा बीच में आकर बीच बचाव नहीं करते तो ना जाने क्या होता। इसके बाद आग लगाकर छुन्नू तो निकल गई, पर पापोरी और ऋतुराज में एक कॉम्प्लेक्स बन गया। छुन्नू के बहकावे में आकर पापोरी ने ऋतुराज को ब्लेम किया और फिर उनके बीच जमकर झगड़ा हुआ। बीच में हालात बद से बदतर भी होते गए। पापोरी ने हालातों का फिर से डटकर मुकाबला किया, पर होनी को क्या मंजूर था, किसे पता था। पार्थ भाटिया जिसने उस गेम को तैयार किया था, उसकी नुची लाश अपने ही ऑफिस में मिलेगी। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड इंदु, जो अपने जवान बॉयफ्रेंड संग रंगलियां मना रही थी, उसकी भी भयानक मौत हुई। ऋतुराज जिसने उस प्रमोशन इवेंट की शूटिंग में हिस्सा लिया था, पागल सा होकर बाद में लापता हो गया था और उसकी को स्टार फाल्गुनी को भी एक दर्दनाक मौत मिली थी। कौन था इन मौतों के पीछे? क्या वो सच में लौट आई है? कौन है जो उसे वापस लौटा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी यक्षिणी।